पेंशन सिस्टम की समीक्षा होगी। पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित हो गई है, समीक्षा के लिए कमेटी गठित हुई है और इसके अलावा भी कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। वहां भी इस मसले को लेकर बैठक हुई है और ज्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। डिटेल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 की लिमिट पर हटी तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन 15,000 की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर EPS योगदान भी बढ़ना होगा। ऐसे होती है EPS की कैलकुलेशन और फॉर्मूला मंथली पेंशन जो कि सैलरी इनटू EPS खाते में जितना कंट्रीब्यूशन रहा और भाग 70। अगर किसी भी मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का और 15,000 रुपये नौकरी की अवधि 30 साल है तो सिर्फ आपको 6,828 रुपये पेंशन मिलेगी। लिमिट हटी तो जैसे आपकी पेंशन है वो 12,857 रुपये पेंशन मिलेगी। इस पेंशन के EPS की रकम को निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने खाते से जमा राशि निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने या 10 साल की हो। लेकिन पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बहुत से नियम जो आपको समझने चाहिए। और आइए जानते हैं अलग अलग स्थिति में पेंशन की रकम को क्या क्या कर सकते हैं। EPS के लिए मौजूदा नियम: EPS सदस्य होना जरूरी है, कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है और 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद 58 की उम्र से पहले पेंशन लेने का ऑप्शन और पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी और इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को भी मिलती है पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलता है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।